नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीछे मुड़कर देखेंगे पिछले एक दशक की तरफ कि पिछले एक दशक में कौन से वो टॉप 10 टेक्नोलॉजी या गैजेट्स रहे जिन्होंने इस पूरे दशक को एक तरीके से ड्राइव किया। सबसे पहले आपके सामने ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि टॉप 10 की लिस्ट है। इसमें कोई जिसे कहा जाए कोई मैंने अच्छे बुरे के हिसाब से ऑर्डर नहीं किया है कि ये सबसे बेस्ट है, ये उससे कम बेस्ट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पुराना जो है उसे मैं सबसे पहले बताऊंगा और जो सबसे लेटेस्ट इनोवेशन या टेक्नोलॉजी हुई है वो सबसे लास्ट में बताएंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो आने अगले दशक में अगले 4-5 साल वो चीज और आगे बढ़ती चली जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो गैजेट या टेक्नोलॉजी इस लिस्ट में है टॉप 10 गैजेट्स ऑफ दिस डेकेड के, इसमें वो है जब 2010 में आईपैड को स्टीव जॉब्स ने दिखाया, उस वक्त ये किसी ऐसा लगता था कि किसी हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकाल कर ये गैजेट हम लोगों के सामने रख दिया है। कोई कीबोर्ड नहीं और बड़ी सी स्क्रीन, आईफोन जैसी टच रिस्पॉन्सिव, उसके ऊपर आप उसी तरीके की चीजें कर सकते हैं और बड़ा ही बेहतरीन लग रहा। अगर आप अभी भी आईपैड देखें, फोटो एडिटिंग कर लो, आप उस पर वीडियो एडिटिंग कर लो, गेम्स खेल लो, बिंज वॉचिंग के लिए सबसे बेहतरीन है। डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको करनी है तो आप उसी के ऊपर, आप कीबोर्ड के ऊपर बड़ी बड़ी कीज दिखती हैं, आप कर सकते हो। और मैं पर्सनली आईपैड रोजाना इस्तेमाल करता हूँ गेम्स खेलने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए। और आईपैड का मतलब जिसे कहा जाए एक लॉयल कंज्यूमर हूँ। खरीद के आईपैड मतलब मैंने आईपैड मिनी खरीदा, आईपैड एयर खरीदा, मैंने आईपैड 2 जैसे मैंने बताया, ये सारे आईपैड इस वक्त आईपैड प्रो इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब बेहतरीन गैजेट है। और इस साल के टॉप इनोवेटिव गैजेट्स के इसमें अगर हम देखा जाए, आईपैड ने एक नींव रख दी कि इस तरीके की पोर्टेबल कंप्यूटिंग भी हो सकती है। और ये एक ऐसी नींव है जो शायद आज भले ही टैबलेट ना चल रहे हों, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद ये पूरी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दे। चलिए अब देखते हैं इस लिस्ट में अगला नाम कौन सा है। जैसे कि आपने देख लिया, अगला नाम जो है एप्पल मैकबुक एयर। और इस गैजेट में सबसे जो बेहतरीन चीज थी, मैं अभी भी मुझे याद है कि एक बड़े से वो A4 साइज का पेपर या उससे थोड़ा बड़ा साइज का एनवेलप जो होता है कागज का, उस एनवेलप के अंदर से स्टीव जॉब्स ने मैकबुक एयर को निकाला था। इतना पतला कि एनवेलप, कागज के एनवेलप के अंदर आ सके, और उतना हल्का फुल्का कंप्यूटर। इस गैजेट ने वो नींव रख दी मैकबुक एयर ने कि आप स्लिम फॉर्म फैक्टर के अंदर भी आप तगड़ी कंप्यूटेशन पावर दे सकते हैं। अब देखते हैं अगला गैजेट कौन सा है। गैलेक्सी नोट सीरीज का पहला नोट, सैमसंग गैलेक्सी नोट, साल 2011 में लॉन्च हुआ। जब लॉन्च हुआ उस वक्त जिसे कहा जाए बहुत ज्यादा लोग, दुनिया 2 भागों में विभाजित थी। कुछ लोग कहते थे बहुत चलेगा, कुछ लोग कहते थे नहीं चलेगा। मैं भी ये मानता था शायद नहीं चलेगा, लेकिन ये एक स्मार्टफोन ऐसा था सैमसंग गैलेक्सी नोट जिसने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पे नचा दिया। नियम कायदे पूरी इंडस्ट्री के बदल के रख दिए। मतलब नोट, गैलेक्सी नोट लॉन्च होने से पहले स्टीव जॉब्स और इंडस्ट्री के बाकी जितने एक्सपर्ट्स ये कहा करते थे, आईफोन लॉन्च हुआ था कि स्टाइलस की जरूरत नहीं होती, उंगलियां आपकी काफी हैं, टच से ही आप कर दोगे। लेकिन नोट ने ये दिखाया कि एस पेन की क्या ताकत होती है और एक छोटे से वो पिद्दी से स्टाइलस जैसी चीज से क्या कमाल आप कर सकते हैं, ये नोट सीरीज ने दिखाया। उस वक्त जब गैलेक्सी नोट लॉन्च हुआ था तो इसको नाम दे दिया लोगों ने मजाक मजाक में फैबलेट। जी हाँ, ये ना स्मार्टफोन है ना ये टैबलेट है, ये बीच का है, फैबलेट है बीच का। लेकिन नोट, गैलेक्सी नोट सीरीज ने लोगों की आदतें इस कदर बदल दी कि आज की तारीख में जो लोग उस वक्त फैबलेट फैबलेट कहकर नोट को चिढ़ाया करते थे या नोट का ऐसी हवा उड़ा देते थे उसको, आज हम सब लोग फैबलेट ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट जिन लोगों ने इसके स्क्रीन साइज को लेकर एप्पल जैसी कंपनी ने मजाक उड़ाया था, वो खुद फैबलेट लॉन्च करने पर मजबूर हो गए कुछ सालों के बाद, बिकॉज कंज्यूमर्स ने गैलेक्सी नोट को इतना प्यार दिया। चलिए अगले नंबर किसका है वो देखते हैं। वाह, ये गैजेट एक ऐसा है जिसने नोट सीरीज की तरह ही मतलब पूरा
टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। 2012 में सबसे पहला गोप्रो का हीरो 3 लॉन्च हुआ था और उसके बाद से अब तो हीरो के कई वर्जन्स आ चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा गैजेट है जिसने हमें फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का एक अलग नजरिया दिखाया। ये वो गैजेट है जिसने फिल्म मेकर्स से लेकर स्पोर्ट्समैन तक को अपना दीवाना बना लिया। इस गैजेट ने वो दिखाया कि ये छोटा सा कैमरा क्या क्या कमाल कर सकता है, और इस गोप्रो ने ये दिखाया कि फिल्म मेकिंग इस तरीके से भी हो सकती है। तो गोप्रो के लिए सलाम है भैया, पर मैं खुद गोप्रो फैमिली का एक हिस्सा आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ गैजेट्स मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने डे टू डे शूट्स में। मतलब जिसे कहा जाए गोप्रो इस दशक के सबसे बेहतरीन, गोप्रो हीरो सीरीज पूरी हीरो 3 के बाद से जितने भी अभी तक लॉन्च हुए हैं सब के सब आइकॉनिक हैं, और गोप्रो के लिए #रिस्पेक्ट। अगला नाम कौन सा है वो देखते हैं। वाओ, ये वो गैजेट है 2013 में लॉन्च हुआ था, गूगल क्रोमकास्ट। और ये वो गैजेट है जिसने अब तक 2013 से लेकर अब तक तो किसी स्मार्ट टीवी की नींव रखी, बल्कि 2013 क्या इसके बाद भी अगले 10 साल तक क्रोमकास्ट आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाला है। गूगल ने कमाल कर दिया क्रोमकास्ट लॉन्च करके। इवन आज की तारीख में स्टेडिया, जो गूगल का गेमिंग प्लेटफॉर्म, जो इसका अनाउंसमेंट हुआ है और जो लॉन्च हो गया यूएस यूके मार्केट में, इंडिया में अभी पता नहीं कब लॉन्च होगा, वो तक क्रोमकास्ट के दम पर चल रहा है। तो ये एक ऐसी चीज कर दी कि भैया एक छोटा सा, एक इतना छोटा सा डोंगल HDMI पोर्ट वाला, जिसको आप अपने किसी भी स्मार्ट स्क्रीन में यहाँ कह रहा हूं, आप लैपटॉप के HDMI पोर्ट में लगा लो, उसे स्मार्ट बना लो, उस पे एप्स और बाकी सारे एंड्रॉइड का सारा मजा लेने लग जाओ। आप अपने 32 इंच से लेकर 108 इंच की स्क्रीन तक में आप क्रोमकास्ट लगा लो और आप उसे एक स्मार्ट स्क्रीन में बदल दो। तो स्मार्ट टीवी का ग्रैंड डैडी अगर कोई है तो वो क्रोमकास्ट है और कोई नहीं। और ये एक गैजेट ऐसा है जो आने वाले इस पिछले 7 सालों से तो ये जिसे कहा जाए राज कर रहा है हम सबके दिलों पे। मैं ये प्रेडिक्ट करता हूं कि अगले 10 सालों तक और ये आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाला है। क्रोमकास्ट के नए वर्जन आएंगे और हर एक वर्जन हिट होगा, हर एक वर्जन नींव रखेगा हमारे यूजर एक्सपीरियंस, हमारे टीवी देखने के अंदाज को हर दिन हर पल बदलेगा। वाह, ये अगला नाम एको डिवाइसेस। जी हाँ, मतलब जिसे कहा जाए 2014 में सबसे पहले एको डिवाइस आए। इंडिया में आते आते तो काफी वक्त लग गया एको के डिवाइसेस का, लेकिन जब से लॉन्च हुआ है तो हमारी मतलब इससे पहले सीरी एप्पल का आया था सबसे पहले, उसके बाद आपका गूगल असिस्टेंट आया। दरअसल ये इतने लोग आए, इतने वॉइस असिस्टेंट आए, लेकिन एलेक्सा रानी को जो प्यार दिया हम सभी कंज्यूमर्स हैं, उसकी बात ही कुछ और थी। और इसके पीछे Amazon की भी इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि एलेक्सा के अराउंड इन्होंने जो डिवाइसेस और उसके स्किल्स का जो पूरा का पूरा माया जाल बुना, जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया एको डिवाइसेस के इर्द गिर्द, और वो भी बहुत ज्यादा महंगी डिवाइसेस में नहीं। तो वही कारण है कि एको डिवाइसेस आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्ट स्पीकर्स बन गए हैं। एलेक्सा रानी, आई लव यू। अगला नाम किसका है वो देखते हैं। साल 2014 में जहां हमने बताया एको डिवाइसेस लॉन्च हुए, वहीं ये OnePlus 1 भी लॉन्च हुए। OnePlus 1 एक ऐसी कंपनी का स्मार्टफोन जिसने आंख में आंख मिलाकर देखा एप्पल के आईफोन्स को, जिसने गैलेक्सी नोट सीरीज या गैलेक्सी S सीरीज के स्मार्टफोन्स को, जो प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेस थे सैमसंग और एप्पल के दोनों, उनको उनकी आंख में आंख देखकर इस कंपनी ने अपने फोन्स के जरिए ये सारी दुनिया को दिखा दिया कि भैया परफॉर्मेंस के मामले में हमसे मुकाबला नहीं किया जा सकता, हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, आपको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, नॉकआउट तक कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से और क्वालिटी के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से। OnePlus का आज तक का कोई भी फोन दिखने में बुरा नहीं है। पुराने से पुराने OnePlus के फोन्स अभी तक चल रहे हैं। जो अच्छी बातें आपको सैमसंग के डिवाइसेस में देखने को मिलती है या फिर आईफोन में देखने को मिलती है कि पुराने डिवाइसेस भी चलते हैं काफी लंबे समय तक, OnePlus के साथ वही चीज, क्वालिटी अच्छी है। और BBK इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की चाइनीज कंपनी का है, जो एक सब ब्रांड ही इसको बोला जाएगा। आज की तारीख में OnePlus ने यह मुकाम हासिल कर लिया है कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ना बोलें, या OnePlus या BBK इलेक्ट्रॉनिक्स या अपने और भाई बहनों के साथ OnePlus मिलकर पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक बहुत तगड़ा मोटा चंक अपने नाम पे करके बैठा हुआ है। अगला नाम USB Type-C। ये एक टेक्नोलॉजी है, मतलब इससे पहले 2015 में USB Type-C लॉन्च हुई और अनाउंस हुई, और 2015 से पहले तक हाल ये था कि नोकिया के चार्जर अलग हुआ करते थे, एंड्रॉइड फोन्स में भी कई अलग अलग किस्म के चार्जर होते थे, माइक्रो USB, मिनी USB और भी कुछ वो वाले भी आते थे, वो जो
2.5 mm वाले पोर्ट वाले भी आते थे चार्जर, जिससे नोकिया के फ़ोन चार्ज हुआ करते थे। इसके अलावा आईफोन का अपना अलग हिसाब किताब चलता था, ब्लैकबेरी का अलग हिसाब किताब चलता था। तो चार्जर्स के मामले में दुनिया पूरी डिवाइडेड थी, लेकिन यूएसबी टाइप सी आया और उसने पूरी दुनिया को अपनी लाइन में लाके खड़ा कर दिया भैया, पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को। और ये एक ऐसा फॉर्मेट चार्जिंग या एक हार्डवेयर के इसमें, जिससे आपको ना सिर्फ अगर यूएसबी टाइप सी ना होता तो आपके पास फास्ट चार्जिंग नहीं होती। अगर यूएसबी टाइप सी ना होता तो अगर मैं ये बोलूं कि वीवो, वन प्लस जैसी कंपनियां, ओप्पो जैसी कंपनियां कभी वो एज हासिल ना कर पाती जो आज की तारीख में उन्होंने हासिल करके रखी, या जिस समय इन्होंने अपने फोन लॉन्च करने शुरू किए उस समय हासिल की, क्योंकि उस टाइम फास्ट चार्जिंग सिर्फ इन कंपनीज के पास थी जो टाइप सी के साथ आ रहे थे। तो ये टाइप सी ने इंडस्ट्री को अलग किस्म से बदला है। चलिए अगला नाम किसका है वो देखते हैं, आईफोन 10 या और उसका फेस आईडी। तो साल 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ था, उस वक्त उसमें कई कमियां थी, जैसे उसमें एसएमएस फॉरवर्ड नहीं होता था, ब्लूटूथ नहीं था। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, पर आईफोन ने साबित कर दिया कि भैया यही भविष्य है, और उसके पीछे पीछे सारी दुनिया लाइन में खड़ी हो गई। सेम उसके 10 साल बाद साल 2017 में आईफोन 10 ने भी वही किया। नॉच, ये कोई फीचर नहीं था, ये एप्पल की कमी थी कि वो स्क्रीन उस तरीके से पूरा बेजललेस डिजाइन नहीं बना पाए, उनके इंजीनियर्स नहीं सोच पाए किसी पंच होल के बारे में या किसी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में, या सोच पाए तो कर नहीं पाए। लेकिन वो नॉच डिस्प्ले इस कदर हिट हुआ कि उसके बाद 2017 के बाद 18 इवन 19 तक आपको नॉच डिस्प्ले अलग अलग डिजाइन में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अंदर आईफोन 10 के अंदर जो स्वाइप जेस्चर्स जो थे वो उस वक्त कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आए, पर उसने इस कदर पूरी इंडस्ट्री को अपने अराउंड घुमा दिया कि आज की तारीख में एंड्रॉइड 10 के अंदर जो स्वाइप जेस्चर्स मिलते हैं उनमें से कई स्वाइप जेस्चर्स जो हैं वो इंस्पायर्ड हैं यही आईफोन 10 के स्वाइप जेस्चर्स के मुकाबले। और सेम जो फेस आईडी जो एप्पल ने लॉन्च की, फेस रिकॉग्निशन वाला, कई लोगों ने ट्राई किया, अपने फोन्स में आज भी लाते हैं, पर अभी भी आज की तारीख में भी फेस आईडी से ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी फेस रिकॉग्निशन के मामले में और किसी स्मार्टफोन, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। चलिए अब आखिरी नाम तय करते हैं। ये नंबर 1 नहीं है लेकिन सबसे लेटेस्ट है। एप्पल वॉच सीरीज 4 से मैं शुरू करूंगा, इवन सीरीज 5 भी बोलूंगा। और उसके पीछे नहीं, इसके पहले कि एप्पल वॉच बेकार थी, बल्कि एप्पल वॉच, और खास तौर पर मैं पॉइंट करना चाहता हूं सीरीज 4। 2018 में सीरीज 4 आई और इसमें जो वो ईसीजी दिया गया वो काफी बेहतरीन फीचर था। स्मार्ट वॉच के मार्केट शेयर में एप्पल वॉच को कंपटीशन देने वाला और कोई मौजूद भी नहीं है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि एप्पल ने बढ़िया इकोसिस्टम बनाया, बढ़िया हार्डवेयर बनाया, और साथ में ढेरों ऐप और डेडिकेटेड वॉच ओएस डिजाइन किया और उसको अपडेट करता रहा सारी वॉचेस की जितनी भी है इसमें। इस कारण से उसको वो फल मिला है कि एप्पल वॉच स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में सबसे बेहतरीन है। और वेरेबल टेक्नोलॉजीज के इसमें जिस तरीके से आप आज की तारीख में देख लें, हेल्थ, फिटनेस एंड हेल्थ के लिए सबसे लोग पसंद करते हैं एप्पल वॉच को, फिटनेस एंथुसियास्ट पसंद करते हैं, एथलीट्स पसंद करते हैं एप्पल वॉच को, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी एप्पल वॉच का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बना के अपनी सारी वॉचेस में दिया, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ये इस साल के इनोवेशंस में से, इस पूरे दशक के इनोवेशंस में से एप्पल वॉच को अगर हम भूल जाएं तो ये बेवकूफ़ी होगी। चलिए इनमें से आपको मेरी ये लिस्ट कैसी लगी, इनमें से कौन कौन से डिवाइसेस को आपकी तरफ से थम्स अप है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ में इस वीडियो को भी थम्स अप दीजिए। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।